बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे टीम 11 के अधिकारियों के साथ। तो सुबह 10 बजे सीएम आवास पर ही बैठक होगी, जहां प्रदेश के हालात की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने को लेकर चर्चा होगी। तो शुरुआत से लेकर प्रवासी मजदूरों पर खासा यहां पर फोकस है सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में तमाम वो इंतजाम जो कोरोना को लेकर बेहतर होने चाहिए, और ऐसे में अब संकल्प यहां योगी सरकार का ये कि एक लक्ष्य को स्थापित कर लिया गया है, कितने साल में कितने रोजगार के अवसर प्रदेश की सरकार को स्थापित करने हैं, और ऐसे में आज अब प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल पाए, इसको लेकर चर्चा फिलहाल इस बैठक में होगी। तो सुबह 10 बजे सीएम आवास में टीम 11 के अधिकारी, जिनको लेकर रोजाना बैठक होती है, दिशा निर्देश उन्हें तमाम निर्णयों को लेकर किए जाते हैं। और आज जहां 24 घंटे की परिस्थिति को लेकर कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों को लेकर क्या स्थिति है, प्रदेश में किस तरह से इसका ग्राफ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, लेकिन साथ ही रोजगार देने को लेकर प्रवासियों को मदद पहुंचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए इस पर चर्चा की जाएगी। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, आज जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले भी एक खबर कि संजय राउत ने प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरह से योगी सरकार को घेरा है, जवाब भी यहां पर योगी सरकार की तरफ से दिया गया, और हर एक मीटिंग में उनका दिखता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए वो कितने तत्पर हैं। और आज की बैठक में भी देखा जाए तो रोजगार प्रवासी मजदूरों को कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 23 लाख से ज्यादा की संख्या है प्रवासी श्रमिकों की जो यूपी वापस आ चुके हैं, और ऐसे में इनके सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जो प्रवासी श्रमिक और कामगार उत्तर प्रदेश इस कोरोना के चलते लौटे हैं, उनको वापस उन प्रदेशों में जाना ना पड़े जहां से उनको आना है। तो ऐसे में लिहाजा जरूरी है कि सभी को उनके जिलों में, उनके प्रदेश में ही रोजगार मुहैया करा जाए, और इसको लेके लगातार जो है संबंधित जो विभाग है, चाहे वो औद्योगिक विकास विभाग हो, एमएसएमई हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम विकास हो, पंचायती राज विभाग हो, इन सब से कार्य योजना जो है बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले ही निर्देश दिए थे। और अब कल एक माइग्रेशन कमीशन का भी गठन किया गया, और जिसका उद्देश्य यही है कि सभी को अपने प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो रोजाना समीक्षा बैठक होती है, इस मुद्दे पर उनका पूरा फोकस रहता है कि न सिर्फ प्रवासी श्रमिकों की सकुशल उत्तर प्रदेश वापसी, बल्कि उनको रोजगार मुहैया कराने को लेके जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उसकी प्रगति वो रोजाना जानते हैं। साथ ही जो प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान जो हालात हैं कोरोना के चलते, और स्वास्थ्य सेवाओं को जो बेहतर करने के जो प्रयास है, न सिर्फ कोविड अस्पतालों में जो इंतजाम किए गए, बल्कि जो सामान्य जो अस्पताल है, अन्य बीमारियों का इलाज होता है, वहां भी जो सेवाएं शुरू की गई उनकी क्या स्थिति, इस बात को वो बेहतर तरीके से जानने की कोशिश टीम 11 के अधिकारियों से करते हैं। लेकिन अगर रोजगार को लेकर बात की जाए तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको स्थापित करने के लिए योगी सरकार अब प्रतिबद्ध दिख रही है, क्योंकि कई ऐसी फैक्ट्रियों को लेकर सुझाव भी उनको मिल रहे हैं कि जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन इंडिया में शायद कम है, उसके प्रोडक्शन को एक अच्छे लेवल पर लाया जाए, और ऐसे कौन से सेक्टर्स जिनको यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है ताकि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो पाए। बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर इसको समझने की कोशिश करें, जो रोजगार को लेकर कार्य योजना उत्तर प्रदेश में तैयार की जा रही है खासकर प्रवासी श्रमिकों के लिए, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है एमएसएमई सेक्टर को लेके है, और इसके अलावा उन इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने की कार्रवाई जो है योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संबंधित विभाग की तरफ से की गई है। जिन औद्योगिक इकाइयों के आवासीय परिसर में ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था, कामगारों के रहने की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो क्वारंटीन रहने का जो पीरियड है उसके बाद भी वो सुरक्षित रह सके, उसके इंतजाम जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ के निर्देश के बाद किए गए। और ऐसे में एमएसएमई सेक्टर में भी खासकर लघु और कुटीर उद्योग जो और स्वयं सेवी समूहों को जो सहायता योगी सरकार की तरफ से दी गई, उसको भी हमने देखा है कि उनको जो मदद सरकार की तरफ से देके उसको बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है। और ऐसे में मंशा यही है कि सभी को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।